हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 9 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही लिंग बुई वांग सोंग बाय के घर से बाहर निकलता है, तभी वांग सोंग बाय लिंग बुई से रुकने और डिनर के लिए पूछता है। क्विकी बताता है कि लिंग बुई बाहर नहीं खाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओशेंग सामने से आती है और लिंग बुई उसे देख के रुक जाता है। शाओशेंग वांग सोंग बाय के पास जाती है और कहती है कि वो यहाँ रुकेगी। सोंग बाय पूछता है कि तुम कौन हो। शाओशेंग उसे मजाक ना करने को कहती है और बताती है कि वो शाओशेंग है। सोंग बाय उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसे लगता है कि उसका ये हाल उसकी माँ ने किया होगा और वो हंस जाता है। शाओशेंग बताती है कि उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं किया है और आप मुझे इस हाल में भी देखकर खुश हो रहे हो। तभी लिंग बुई उन दोनों के पास आ जाता है और स्माइल करता है। यूफई हंसता है और लिंग बुई उससे पूछता है कि क्यों हंस रहे हो। यूफई मना करता है। क्विकी बोलता है कि अगर बुई ने कहा है कि तुम हंस रहे हो, इसका मतलब तुम हंस रहे हो। सोंग बाय शाओशेंग को चीची के पास जाने को कहता है। शाओशेंग अंदर चली जाती है। बुई आसमान देखता है, तभी सभी आसमान देखते हैं। सोंग बाय उसे जाने को कहता है। बुई उससे वहीं डिनर करने को कहता है और अंदर चला जाता है। क्विकी पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। सोंग बाय मना कर देता है और मैडम वांग के सामने शाओशेंग और चीची होते हैं। चीची वांग लिंग की बुराई करती है कि उसने शाओशेंग का चेहरा खराब किया है और उसे बद्दुआ भी देती है। मैडम वान शाओशेंग को कुछ दिन यहीं रुकने को कहती है और कहती है कि जब तुम्हारी माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो बात करेंगी। शाओशेंग और खुश हो जाती है। मैडम वांग मिसेस वांग से बात करती हैं कि चीची पूरे दिन कुछ भी नहीं करती है और वो उनसे पढ़ने को कहती है। चीची पढ़ने से मना करती है और कहती है कि वो शाओशेंग को हॉर्स राइडिंग सिखाना चाहती है। वो शाओशेंग के फेस का एक्सक्यूज देती है। मैडम वांग कहती हैं कि चेहरे से लिखते नहीं हैं। चीची को पढ़ने के साथ सारी ज्वेलरी हटाने को कहती है। वो पूछती है कि आधी रात को तुम किसे अपनी इतनी सारी ज्वेलरी दिखा रही हो। चीची कहती है कि आजकल सभी ऐसे पहनते हैं। मैडम कहती हैं कि वो उसके लिए ज्वेलरी सेट बनवाएंगी अगर कोई तुम्हारी तरह कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर किसी ने भी तुम्हारी तरह कपड़े नहीं पहने तो वो सारी ज्वेलरी अपने पास ही रख लेगी। शाओशेंग मैडम वांग से खाने के लिए पूछती है। मिसेस वांग चीची से कहती है कि तुम शाओशेंग को अपने कमरे में लेके जाओ, उसे चेंज कराओ, वो खाना उसके कमरे में ही भिजवा देगी। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस वांग मैडम वांग से कहती हैं कि अगर लड़ाई में जो शाओशेंग ने किया वो अच्छे घर की लड़कियाँ नहीं करती हैं। तभी मैडम वांग कहती है कि अगर किसी को गुस्सा आए तो वो शांति से सॉल्व नहीं होता। मिसेस वांग कहती है कि वो बड़ों को इन्फॉर्म भी तो कर सकती थी। मैडम वांग कहती है कि शाओ युआनी भी वही थी, उसने अपनी बेटी को जस्टिस नहीं दिलाया। मिसेस वांग कहती है कि उनका गुस्सा मुझ पर ना निकालो। मैडम वांग कहती है कि लाइफ में हमेशा लड़ाई अपने अधिकारों के लिए होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इस तरह से जिंदगी जीना बेकार है। वो चेंगशी को लेकर कहती है कि उसने अपने गुस्से को अंदर ही रखा, उसने अपना ही ख्याल था, उसने सोंग बाय का ब्रदर बनने नहीं दिया क्योंकि परेशानी के वक्त वो दुश्मन से लड़ने के लिए हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। मिसेस वांग मानती हैं। मैडम वांग कहती हैं कि चीची सोंग बाय पे गई है और शाओशेंग चेंगशी पे। वो सभी ब्रॉड माइंडेड है, छोटी बातों में उनका ध्यान नहीं जाएगा। जब हम दोस्त चुनते हैं, उनकी ईमानदारी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो सही इंसान है भी या नहीं। अब वो बहुत बूढ़ी हो गई है। वो ग्रैंडसन के बारे में बताती है। मिसेस वांग कहती हैं कि उसे दुख है कि वो उसे पोता नहीं दे पाई। मैडम वांग उसे टेंशन लेने से मना करती हैं कि फ्यूचर में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है क्योंकि कौन कब तक जिएगा किसी को भी नहीं पता। तभी एक मेड आती है और बताती है कि मास्टर सोंग बाय ने ड्रिंक कर ली है और वो स्टडी रूम में आराम कर रहे हैं, वो उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। मैडम वांग पूछती हैं कि लिंग बुई चले गए क्या।
मेड मना करती है और बताती है कि वो गेस्ट रूम में पूरी रात रहेंगे। मैडम वांग पूछती हैं कि बुई ने भी ड्रिंक की है क्या? मेड मना कर देती है। मैडम का अलग ही रिएक्शन होता है। यहाँ शाओशेंग और चीची ड्रिंक करते हैं। शाओशेंग चीची से पूछती है कि मैडम वांग ने अपने कान कैसे खो दिए। चीची कहती है ये बात तो सभी को पता है। जब उसके ग्रैंडफादर चले गए थे तब उसके फादर 10 साल के भी नहीं थे। उसके बाद दादा की तरफ से उनके कजन आए और ग्रैंडमदर को दूसरी शादी के लिए कहा ताकि वो लोग ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लें। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रैंडमदर ने दूसरी शादी न करने का फैसला लिया, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। तभी उन्होंने अपना कान काट लिया और सभी के सामने ये कसम खाई कि वो दोबारा शादी कभी भी नहीं करेंगी। यहाँ लिंगबुई चीची के कमरे के बाहर टहलता है। तभी वो चीची और शाओशेंग की आवाज सुनता है। शाओशेंग उसकी ग्रैंडमदर की तारीफ करती है। चीची बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर पुअर बैकग्राउंड से आई हैं, बट ग्रैंडफादर ने उनके साथ कभी भी गलत ट्रीट नहीं किया। उन्होंने उनको बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, शादी भी की और उन्होंने कहा कि उनकी ग्रैंडमदर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वुमेन है। इसी वजह से उसकी ग्रैंडमदर को किसी से भी डर नहीं लगता था। लिंगबुई सब सुनने की कोशिश करता है। यहाँ शाओशेंग कहती है कि कोई आपको अच्छे से ट्रीट करे ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है। वो उसकी ग्रैंडमदर को हीरोइन बताती है। चीची शाओशेंग से उसके हीरो के बारे में पूछती है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकती है। शाओशेंग बताती है कि उसकी मदर ने कुछ भी नहीं सिखाया, इसलिए उसे लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली में शादी करेगी। बुई क्विकी और यूफई को जाने को कहता है। चीची कहती है तुम ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकती हो। शाओशेंग कहती है कि जब से वो पैदा हुई है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है। लिंगबुई ये सब सुनता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ लुयाओ अपने बड़े भाई के कमरे में जाता है और वो वापस जाता है। तभी उसका भाई लाओ बैन बाहर आता है। वो पूछता है कि तुम ली के साथ घर आए हो, तुम अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर रहे हो? लुयाओ मन में शाओशेंग की ब्रेवरी को सोचता है और अपने भाई से ही जाओजुन से एंगेजमेंट तोड़ने की बात कहता है। वो कहता है कि हम दोनों की पर्सनालिटीज बहुत अलग है और सभी जानते हैं कि उसके और प्रिंस शाओ के बारे में। वो खुश नहीं है जाओजुन के साथ और बताता है कि उसे लगता है कि आप ये शादी इतनी आसानी से नहीं तोड़ोगे। उसका भाई हाँ करता है और कहता है कि वो उसे कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो उसे सपोर्ट करने की बात कहता है। लुयाओ खुश हो जाता है। तभी उसका भाई पूछता है कि तुम्हारे दिल में कोई और है क्या? लुयाओ मना कर देता है और कहता है कि अगर कोई होगा वो उसे सबसे पहले बताएगा। लुयाओ वहाँ से चला जाता है। उसका भाई भी खुश होता है। यहाँ वांग सोंगबाई की मदर की पार्टी की तैयारी चलती है। चीची और शाओशेंग आती है और एक सर्वेंट से पूछती है कि सुबह से ये खटखट की आवाज क्यों आ रही है। सर्वेंट बताता है कि ब्रिज खराब हो गया है और डेंजरस भी। हम इस ब्रिज को सही कर रहे हैं बट वो सही नहीं हो पा रहा है। उसे लगता है कि ये ब्रिज तोड़कर नया ब्रिज बनवाना पड़ेगा। शाओशेंग कहती है कि इस मेंशन में अंकल ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। चीची हंसती है। चीची बताती है कि पानी बाहर यानी ईस्ट साइड से आ रहा है और कहती है कि इसी को बनवाने में 10,000 रुपए लग गए थे। ग्रैंडमदर का बर्थडे आ रहा है। वो वांगलिंग को अपना मेंशन दिखाना चाहती है क्योंकि रुआ मेंशन इतना अच्छा नहीं है। शाओशेंग जाती है तभी चीची उसे रोकती है और कहती है कि हम हॉर्स राइडिंग करने चलते हैं। शाओशेंग कहती है कि वो इस ब्रिज को टूटने से पहले एक बार चेक करना चाहती है। चीची कहती है कि वो ब्रिज चेक करके हॉर्स राइडिंग करने आ जाए। चीची वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग ब्रिज को देखती है और कहती है कि इस ब्रिज का पीस को निकाल दिया जाए तो पूरा ब्रिज गिर जाएगा। तभी वांग सोंगबाई और लिंगबुई की आवाज सुनती है। शाओशेंग छुप जाती है। वो मैप ऑफ शू के बारे में बात करते हैं। सोंगबाई मना करता है कि उसे मैप ऑफ शू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बुई से उसकी रेजिडेंस में घूमने की कहता है।
वो बताता है कि मेजेस्टी ने उसे घर, खाना, कपड़े सब कुछ दिया है, फिर वो उस मैप को क्यों चाहेगा। वो बुई को घूमने की कहता है। तभी बुई ब्रिज पे चला जाता है। सॉन्ग बाय उसे ब्रिज पे चढ़ने के लिए मना करता है और कहता है कि ब्रिज बहुत डेंजरस है, वो गिर जाएगा अगर आप उस पर चले तो। शाओशेंग नीचे छुपी होती है। सॉन्ग बाय उसे दूसरी तरफ जाने को कहता है। बुई अपने पैर से चेक करता है और समझ जाता है कि कोई नीचे छुपा है। वो कहता है कि ब्रिज बहुत डेंजरस है, केयरफुल रहना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। शाओशेंग सोचती है कि लिंग बुई अभी तक है यहाँ पर। यहाँ चीची हॉर्स राइडिंग करती है। शाओशेंग आती है। चीची कहती है कि ये हॉर्स उसके फादर लाए हैं और वो शाओशेंग को घोड़ा देने की बात कहती है। शाओशेंग मना कर देती है। मेड चीची के पास आती है और कहती है कि मैडम उसे बुला रही है। चीची शाओशेंग को घोड़ा चलाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग को समझ नहीं आता कि वो घोड़ा कैसे चलाए। फाइनली शाओशेंग घोड़े पे बैठ जाती है। घोड़ा भागता है। लिंग बुई उसे बचाता है। शाओशेंग चिल्लाती है और लिंग बुई को कस के पकड़ लेती है। फाइनली वो घोड़ा रोकता है और उसे रिस्क लेने से मना करता है। बुई उसे घोड़े को समझने की ट्रिक बताता है और कहता है कि अगर तुम घोड़े से डरोगी तो घोड़ा तुम्हें बुली करेगा, अगर तुम स्ट्रॉन्ग होकर उसे चलाओगी तो वो तुमसे डरेगा। यही दुनिया का नियम है। शाओशेंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बुई कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो तुम्हें चोट लग सकती थी। वो उसकी हॉर्स राइडिंग में ब्रेवरी की तारीफ करता है। शाओशेंग अपने आप को कमजोर बताती है और कहती है हम दोनों को क्लोज नहीं होना चाहिए। वो बुई से डरती है, घोड़े से नहीं। बुई कहता है कि कुछ देर पहले वो उसे कस के पकड़ रही थी। वो उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो उसे प्यार करता है, बट तुम्हें मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शाओशेंग को वो स्टेटमेंट याद आता है जो उसने प्रिंसेस यूचेंग के बर्थडे पार्टी में कहा था। शाओशेंग उसे बुरा ना मानने के लिए कहती है और शाओशेंग कहती है कि तुमने उसके फादर से उसके बारे में कुछ कहा था। तभी बुई उसकी बात काटता है और कहता है कि तुम्हें बात सुनना बहुत पसंद है, इस तरह से तुम वांटेड क्रिमिनल बन जाओगी। और ब्रिज वाली बात छुप के सुनने को कहता है। शाओशेंग मना करती है, आप मेरे बारे में ऐसा बोल नहीं सकते। वो मानती है कि वो ब्रिज के अंदर थी, बट वो कुछ भी सुन नहीं पाई। लिंग बुई पूछता है रियली? शाओशेंग हाँ करती है। बुई घोड़े को मारता है। घोड़ा भागता है और शाओशेंग चिल्लाते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। बुई बहुत हंसता है। मेड बात करती है शाओशेंग की फेस की। शाओशेंग और बुई ब्रिज के नीचे होते हैं। बुई कहता है कि उसे ब्रिज के नीचे सब कुछ सुनाई दे रहा है। शाओशेंग कहती है जब वो नर्वस होती है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। बुई उसे बताता है कि वो यहाँ मैप ऑफ शू राजा की तरफ से ढूंढने आया है। शाओशेंग उसे अपना कान से ढकती है और कहती है कि तुम अपने मन से उसे बता रहे हो, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। बुई स्माइल करता है। बुई शाओशेंग को मैप की इम्पोर्टेंस बताता है और कहता है कि वो इसी घर में छिपा है और बताता है कि चेंग एंड वांग फैमिली ऑर्डेंस केस में इन्वॉल्व है। अगर एम्परर को पता चल गया तो वो वान या चेंग फैमिली को पनिश जरूर करेंगे। शाओशेंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि अंकल वान के पास मैप है। बुई कहता है कि अगर उसे पता नहीं होता तो वो यहाँ नहीं रुकता। शाओशेंग अंकल वान की हैबिट के बारे में बात करती है कि उनको वाइन और ट्रेजर से बहुत प्यार है। तभी बुई बताता है कि वान को वो मैप ऑफ ट्रेजर लगता है। शाओशेंग कहती है कि तुम केपेबल पर्सन हो, तुम खुद ही ढूंढ लो। बुई बताता है कि उसने पूरा वान रेजिडेंस चेक कर लिया है, बस ओल्ड मैडम वांग का कमरा चेक करना रह गया है। बुई शाओशेंग से हेल्प मांगता है और उसका सीक्रेट प्रोटेक्ट करने की कहता है। शाओशेंग कहती है क्या? बुई उसका इशारा करता है। शाओशेंग मुड़ जाती है। बुई उसे टास्क को कंप्लीट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग टास्क कंप्लीट करने के लिए चीची की ड्रेस पहनती है
और ओल्ड मैडम वांग के कमरे में चली जाती है। वो मैप ऑफ शू ढूंढती है बट उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। तभी मैडम वांग अंदर आती है। वो फैन को देखती है। वो बैठती है और शाओशेंग वहाँ से छुपी होती है। मैडम वांग शाओशेंग को चीची समझती हैं और कहती हैं कि तुम लुका छुपी खेलने की अब उसकी उम्र नहीं है। वो सभी मेट को जाने के लिए कहती है और चीची को कहकर बुलाती है कि वो उसकी हेयर पिन निकाल दे और उसे एक शेल्फ वाले बॉक्स में रख दे और उसे सैंडलवुड वाले बॉक्स को छूने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए ट्रेजर रखा है। अगर तुमने कोई गलती की तो ये बहुत बुरा होगा। शाओशेंग अपना चेहरा छुपाते हुए जाती है। मैडम उसे हेयर पिन देती है और कहती है कि वो उसे रोजवुड वाले बॉक्स में रखे। शाओशेंग हाँ करती है। वो हेयर पिन रखती है। सैंडलवुड बॉक्स में वो मैप को देखती है। ओल्ड मैडम उसे जाने को कहती है। शाओशेंग उस मैप को अपने साथ ले जाती है। यहाँ सॉन्ग बाय और बुई ड्रिंक करते हैं। क्विकी बताता है कि काम हो गया है। सॉन्ग बाय उसे ड्रिंक ऑफर करता है बट बुई चलने को कहता है कि उसने उसे 2 दिन तक परेशान किया है। सॉन्ग बाय उसे रोकता है बट बुई कहता है कि वो मैडम वांग की बर्थडे पार्टी में जरूर आएगा और वो चला जाता है। सॉन्ग बाय नशे में बुई का नेम चिल्लाता है। सॉन्ग बाय अपना ड्रामा खत्म करता है और कहता है कि बुई से डील करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। सॉन्ग बाय मैडम वांग के पास आकर कहता है कि उसने बुई को निकाल दिया है। मैडम पूछती हैं कि उसने उससे और क्या कहा। सॉन्ग बाय बताता है कि बुई ने तुम्हारे बर्थडे में आने के लिए कहा है। मैडम बुई को थैंक्स बोलती हैं क्योंकि उसने वान फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। सॉन्ग बाय पूछता है क्यों। मैडम वांग सॉन्ग बाय के पास में बुलाकर देखती है। यहाँ शाओशेंग घर जाने की कहती है। चीची उसे रोकती है। तभी एकदम से सॉन्ग बाय की चिल्लाने की आवाज आती है। शाओशेंग समझ जाती है कि अंकल सॉन्ग बाय की अंदर पिटाई हो रही है। यहाँ शाओशेंग घर आती है। वो शाओ युआनी से माफी मांगती है और कहती है कि वो आगे से घर छोड़ के नहीं जाएगी। चेंग शी उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि उसने बहुत सफर किया है। उसे अपनी गलती समझ आ गई है। अब वो गलती नहीं करेगी। शाओ युआनी कहती है कि शाओशेंग लोगों को शॉक देती है। उसे शॉक कैसे लग सकता है। वो शाओशेंग से उसकी मिस्टेक पूछती है। शाओशेंग बताती है कि जब वो घर में थी तब उसे बाहर जाना पसंद था, लेकिन जब वो घर से बाहर थी तब उसे घर की याद आ गई और एडमिट करती है कि वो आगे से घर में ही रहेगी और अच्छी बेटी भी बनेगी। चेंग शी खुश हो जाता है। शाओ युआनी पूछती है कि तुमने वान रेजिडेंस में क्या किया। शाओशेंग बताती है कि वान रेजिडेंस में लिंगबुई आया था। वो बता रहा था कि वो मैप ऑफ शू को ढूंढ रहा है। शाओशेंग कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है क्योंकि लिंगबुई उसे डरावना लगता है, इसलिए वो घर जल्द से जल्द वापस आ गई है। चेंग शी भी एग्री करता है। शाओ युआनी उसकी सुनने की आदत के बारे में कहती है। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। वो अंकल वांग की गलती बताती है कि लिंगबुई उन्हें सस्पेक्ट कर रहे थे कि बैच ऑफ ऑर्डिनेंस बेच दिया है शू में, इसलिए वो मैप ढूंढ रहे थे। शाओ युआनी गुस्से में कहती है कि तुम इस तरह की बात नहीं कर सकती हो क्योंकि ये घर की नहीं देश की बात है। वो चेंगशी से इस मैटर को डिस्कस करने के लिए मना करती है। चेंगशी भी हाँ करता है और शाओशेंग से पूछता है कि ये बात अभी तक तुमने किसी को बताई है क्या। शाओशेंग मना कर देती है और चेंगशी किसी को भी ये बात करने के लिए मना करता है। वो उससे माफी मांगने को कहता है और उसको उसके कमरे में जाने को कहता है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ लिंगबुई मैप ऑफ शू खोलता है और यूफई कहता है कि अब वॉर में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पूछता है कि आपने फोर्थ लेडी की हेल्प क्यों ली। क्विकी बताता है कि अगर हम मैप ले लेते तो वो हम पर डायरेक्ट इल्जाम लगाता, बट फोर्थ लेडी ने हमें ला कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बुई बताता है कि मैजेस्टी का प्लान है वेस्ट में जाने के लिए, इस वजह से उन लोगों का प्लान खराब ना हो जाए।
क्विकी कहता है कि उन्होंने कुछ भी किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। वही कहता है कि अगर उन लोगों को लगता है कि मैजेस्टी उनके पीछे जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे। यूफई बताता है वो लोग पैनिक हो जाएंगे और पहला हमला करने का फायदा उठाएंगे। क्विकी कहता है कि अब हम क्या करें। बुई कहता है कि हम प्लानिंग करेंगे, प्रोवोक करेंगे और उन्हें पकड़ेंगे। यहाँ चोर भागता है और चोर की आवाज आती है। प्रिंस शाओ के पास एक सोल्जर आता है और बताता है कि चोर भाग गया है, वो उसे पकड़ नहीं पाए। प्रिंस शाओ गुस्से में आ जाता है और सर्वेंट को लात मार देता है। तभी एक सर्वेंट आकर प्रिंस को बताता है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। शाओ तसल्ली करता है। तभी दूसरा सर्वेंट बताता है कि बाहर लिंग के गार्ड आ गए हैं। शाओ भागते हुए बाहर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.